सर, इमदाद साहब से मेरी बात हो रही थी, हमारे सीनियर तज्जिया निगार हैं, और उनका ये कहना था कि यानी सियासतदानों का हुकूमतों की क्या एक जिम्मेदारी आती है। तो उन्होंने बात की कि नेचुरल जो फ्लोज हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए और उसके साथ साथ जो एनक्रोचमेंट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। नाउ यू एज एन एक्सपर्ट, अभी हम देख रहे हैं कि हमारी हुकूमतें एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रही है, कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट मार्केटिंग। ये कार्बन क्रेडिट है क्या? और चूंकि आम आदमी अब माहौलियाती तब्दीली से बड़ा मुतासर हो रहा है, तो उन सबके लिए जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज अ कार्बन क्रेडिट? लैला, बहुत अच्छी तरह से आपने सवाल किया और बहुत उम्दा सवाल है कि मास्टर्स को ये मालूम होना चाहिए कार्बन क्रेडिट क्या है। बेसिकली हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें हमारा कोई कार्बन फुटप्रिंट होता है। यानी हमारे उस एक्शन से, जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ, बिजली जल रही है, लेकिन बिजली एट द कॉस्ट ऑफ सम फॉसिल फ्यूल जल रही है, तो मेरे इस कमरे का जो कार्बन इम्पैक्ट है वो इक्विवेलेंट टू दैट बर्निंग फॉसिल फ्यूल होगा। अच्छा, इसका कोई पहले इसके बारे में सोच नहीं थी, इसलिए कि ग्रीन हाउस गैसेस का तस्वुर नहीं था कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस बन रही हैं। तो जब ये ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, और ये कहा गया पहले कोयोटो में और फिर बाद में कि जी अब अलार्मिंग सिचुएशन है, वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। और ये जो तरक्की हो रही, हमारा जो मुल्क है वो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, तरक्की पजीर है। हमारा कार्बन इम्पैक्ट कुछ बहुत ज्यादा यानी 1% से भी कम है। जो ग्लोब में जो लोग कार्बन अपना इम्पैक्ट दे रहे हैं, जो मुख्तलिफ नेशन, उसमें 0.8% का कार्बन इम्पैक्ट आता है, वो पाकिस्तान के हिस्से में आता है, हमारी एक्टिविटी नहीं। लेकिन उसके नतीजे में उसका जो असरात हैं वो हमें सैलाब की शक्ल में, हमें तूफान की शक्ल में और ग्लेशियर मेल्ट की शक्ल में वो मिलने शुरू हो गए। सही। तो इसके लिए हुआ क्या कि वो इंडस्ट्रीज या वो बिजनेसेस खास तौर पे, या वो गवर्नमेंट के जो जिनका कार्बन इम्पैक्ट या कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, उन्हें इस एक्टिविटी को नल एंड वॉइड करने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना था ऐसी टेक्नोलॉजीज में या ऐसे एस्पेक्ट पे कि जो कार्बन के जनरेशन को नल एंड वॉइड करे। अब जो सबसे बेसिक तरीका अपनाया गया वो ये था कि जी दरख्त उगाए जाएं, यानी एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट किया जाए जो कार्बन सिंक के तौर पर काम अंजाम देता है। सो 1 टन कार्बन, अगर जितना भी जंगल 1 एकड़ या 10 एकड़ या 20 एकड़ जंगल अगर उसको जनरेट एब्जॉर्ब करता है, उसके एवज उसकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एक सर्टिफिकेट इशू होता है, एंड दैट इज कॉल्ड कार्बन क्रेडिट। यानी हम अपने आप को नल एंड वॉइड करने के लिए, यानी इम्पैक्ट को नल एंड वॉइड करने के लिए एक क्रेडिट सर्टिफिकेट की शक्ल में हम अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो है कार्बन क्रेडिट कहलाता है। सही तो सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़े आसान अल्फाज में समझाने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन ये भी बताइएगा कि आपने तो ये समझाया हमें कि कार्बन क्रेडिट क्या है, लेकिन ये काम कैसे करता है? आपने वो भी मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत हमें बताने की कोशिश की, लेकिन हम फिर चूंकि मैं सवाल रखूंगी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और मजीद होती जाएगी। कार्बन क्रेडिट मार्केट काम कैसे करती है? हाँ बिल्कुल, ये इसकी मिसाल दूंगा। देखिए, 2 तरह की मेजर मार्केट है। एक है मैंडेटरी मार्केट और एक है वॉलंटरी मार्केट। अच्छा। यानी आप ऐसे समझ लें कि इसके मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स हैं। एक सुपर स्टोर है जो कि गवर्नमेंट चलाती है, और एक सुपर स्टोर है जो कि इंडिपेंडेंट चेन ऑफ बिजनेसेस, लाइक CSD इज और यूटिलिटी स्टोर वाज अ चेन और रन बाय गवर्नमेंट। कार्बन क्रेडिट मार्केट को स्ट्रेंथन कैसे करते हैं या ये काम कैसे करता है, तो आप हमें आसान लफ्जों में बताने की कोशिश कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, देखिए, उसमें मैंडेटरी मार्केट ये होती है कि जो हमारे मुल्क के अंदर किसी भी मुल्क में एक उसकी अपनी रजिस्ट्री होती है।
वो रजिस्ट्री, यानी जैसे मैंने आपको मिसाल दी ना कि यूटिलिटी स्टोर्स का एक पूरा नेटवर्क था जो गवर्नमेंट रन था, अब वो बंद हो गया किसी वजह से, लेकिन गवर्नमेंट ऑस्पिसेस में था। तो गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है उस प्रोजेक्ट को रिसीव करने की, वेरीफाई करने की, और उसके कार्ड में क्रेडिट को कि भाई मेरे पास या हमारे मुल्क में इतना क्रेडिट अवेलेबल है, वी हैव टू मार्केट इट इन एन इंटरनेशनल फॉर इंटरनेशनल परचेजर्स। राइट। तो ये मैंडेटरी, और उसके एवज गवर्नमेंट को जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में जब जाती है तो वो ये कहते हैं कि हमारा नेशनल इम्पैक्ट अगर 1830 मिलियन मैट्रिक टन था, तो अब हमने इतनी एक्टिविटी की है, इससे हमारा इम्पैक्ट और मजीद कम हो गया। सो ये नेशनल, ये वॉलंटरी मार्केट का काम है, मैंडेटरी मार्केट का काम है। वॉलंटरी मार्केट जो कि अभी हमारे भाई ने जो बताया, बिल्कुल इसी तरह से डेल्टा ब्लू कार्बन है, क्योंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नेशनल रजिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती। और तो सर इमदाद जो है वो एक और चीज पूछना भी चाह रहे थे, हम भी समझना चाह रहे हैं कि क्या टिम्बर के जरिए हम कार्बन क्रेडिट्स ऑलरेडी कमा रहे हैं? जी माशाल्लाह, आप एक बहुत अच्छा बड़ा वायबल और इससे फेदर इन द हैट, ये तो हमारी बड़े फख्र की बात है कि हम कार्बन क्रेडिट कमा रहे हैं, और न सिर्फ कमा रहे हैं बल्कि इकोनॉमी भी कमा रहे हैं। सही, लेकिन सर अब मुझे ये भी बताइए कि कार्बन क्रेडिट से मुस्तफीद कौन कौन हो रहा है और कैसे हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत है, तो इसके जो तीनों कंपोनेंट हैं वो उसके बेनिफिशियरी हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर है वो पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे सरकार के इदारे हैं, और पब्लिक प्राइवेट पार्ट, और ये इसमें गवर्नमेंट चूंकि उसका प्लेटफॉर्म मुहैया करती है, लेकिन उसके जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं वो माहिगीर हैं कि जो जून जुलाई में जॉबलेस हो जाते हैं। अब वो खवातीन हैं कि जिन्हें घर में बैठे हुए कुछ नहीं मिलता था, अब वो बैठ के इस प्रोजेक्ट के साथ इंगेज हो रही हैं। पहले इनडायरेक्टली होते थे, अब डायरेक्टली होती हैं। साथ साथ जब जॉब मिलती है, लोगों को रोजगार मिलता है। जून जुलाई में फिशरमैन जो है कोस्ट में कुछ नहीं करता था, इसके फिशिंग बैन होता है और ये ओपन सी में नहीं जा सकते हैं, तो देवर मेड रिडंडेंट, सिवाय बैठे हुए वो क्या कहते हैं गुटखा खाने के और वक्त जाया करने के और खाली पेट रहने के, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस प्रोजेक्ट ने इतने तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से लोगों को रोजगार दिया है, और रोजगार उस वक्त दिया है जब उनको जरूरत थी, यानी जब वो जॉबलेस होते हैं, जब उनको शिकार नहीं मिलता, मछली नहीं मिलती है, उसका कारोबार ठप होता है, तो ये लोग उनकी बोट उसमें इंगेज होती है, उनके पर्सनल्स उसमें इंगेज होते हैं, इवन देन उनकी विमेन उसमें इंगेज होती हैं, वो सीट कलेक्शन एंड सॉर्टिंग में जो है ना बाकायदा पार्टिसिपेट करती हैं। आप ये देखें कि इसका बेनिफिट अब चंद सालों में मल्टीपल टीयर है, राइट फ्रॉम द ग्रास रूट पब्लिक से यानी इंडिविजुअल से लेके और गवर्नमेंट तक है। और हमारे जितने भी लोग जाते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में तो बड़ी फख्र से, बल्कि आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी देखा होगा कि पाकिस्तान के मैंग्रोव्स के बारे में वहां पर भी उसका चर्चा होता है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ फेदर इन द हेड। जहां बहुत सारी चीजें मैं मजीद चाहूंगी कि आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन आप आई वांट यू टू ऐड समथिंग इनटू इट कि क्या समझते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे कि अब जो तमाम सूबे हैं वो कैसे कार्बन क्रेडिट मार्केट में अपना रोल प्ले कर सकते हैं? और यहाँ पे मखसूस तौर पे सिंध की बात करना चाहेंगे, क्योंकि वफाक कह रहा है कि वो भी तमाम सूबों की भरपूर मदद करेगा, तो वफाक कौन सी मदद फराहम कर सकता है और सूबे कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं? चूंकि यू आर क्लोजली वर्किंग विद गवर्नमेंट एज वेल, तो आप हमें सही तरीके से बता सकते हैं। अभी मैं कंटिन्यू करूं या? जी सर, मेरा ही आप ही से सवाल है, इमदाद साहब की तरफ ही फिर हम बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो मैं वफाक से जब हमने 18 अमेंडमेंट अप्रूव कर दिया, तो ये जो खास तौर पे जो इस वक्त हमारा वायबल प्रोजेक्ट है कार्बन क्रेडिट का, ये इसका लीड डिपार्टमेंट जो है वो डिवॉल्व डिपार्टमेंट है, प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन है, दैट इज सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके। अब
चूंकि हम सब लोगों ने एक साथ अपनी तमाम कोशिशें की, इसमें सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कामयाबी हुई। KPK was also doing some job. पंजाब में भी कुछ इसी तरह की एक्टिविटी थी, बट सिंध is there with a viable and with tangible results. Okay. Viable project and with tangible results. तो ये जो चीज है, ये इसमें वफाक के लिए एक विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन ये है कि इस चीज को प्रोमोट करे, ना कि इसको इम्पीड करे। Right. प्रोमोट ये करे कि जो जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, दे शुड बी टेकन केयर ऑफ, और उनके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। ना कि हम अगर फर्ज कीजिए कि हम बहुत सारे चेक्स लगाने शुरू कर देंगे कि ये दिस इज आवर जुरिसडिक्शन, दिस इज योर जुरिसडिक्शन, तो वहां पर मामला फिर स्लो डाउन हो जाते हैं। राइट। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त